हे इतना फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरा पूरा यूट्यूब परिवार बहुत 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 ही अच्छा होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। आप सबके आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनीज लाइफस्टाइल में। तो अभी बज रहे थे सवेरे के 7 और मैं लगा रही थी झाड़ू। तो वैसे मॉर्निंग में मैं और भी जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन मेरे पास छोटा सा बच्चा है, बाबू है, तो मेरे बिस्तर से उठते ही वो भी उठ जाता है। तो फिर वो छोड़ता नहीं है, तो उसको सवेरे सवेरे बाहर निकालना ठीक नहीं होता, क्योंकि ठंड अभी थोड़ी सी ज़्यादा है, बच्चों के लिए तो ज़्यादा ही है। तो इस वजह से मैं उसको कुछ देर और रूम में ही रखती हूँ अपने ही साथ, ताकि थोड़ी और जब धूप आ जाए, निकल जाए बाहर, तब मैं उसको बाहर निकालूँ। और तब तक उसकी दादी भी आ जाती है। उसकी दादी मेरे से पहले उठती हैं, उनको बाहर जाके वो गाय का खाना पीना करने लगती हैं, तो चारा वगैरह वही गाय को लगाती हैं। तो इस वजह से वो मुझसे पहले उठते हैं। तो जब वो आके बाबू को लेती हैं, फिर उसके बाद मैं जाती हूँ झाड़ू लगाने। इस वजह से मुझे रोज़ 7 बज जाते हैं। वैसे कभी कभी मैं जल्दी भी कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी अगर जल्दी आ गई बाबू को लेने, तो फिर मैं जल्दी झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। तो चलिए, मेरे यहाँ झाड़ू लग गई थी। अब मैं बना दूंगी हमारी सुबेरे वाली चाय, क्योंकि सब चाय का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जब तक चाय न मिले तब तक तो किसी की सुबह ही नहीं होती। तो मैं यहाँ पे जल्दी से चाय बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको हाय और नमस्ते भी बोल रही थी। और अभी पति देव गए हैं गाय का दूध निकालने, तो वो भी दूध निकाल के आते ही होंगे, लेकिन वो दूध वाली चाय पीते नहीं हैं। उनको दूध दही इन सब चीज़ों से बहुत एलर्जी है। तो देखिए, यहाँ पे दूध भी निकाल के वो ले आए थे। तो चलिए, अब चलते हैं, देखते हैं कि बाबू घर में है या नहीं। अगर वो रूम में नहीं होगा तो मैं रूम अपना ठीक कर लूँगी। तो देखिए, बाबू मेरा रूम में नहीं था, उसकी दादी उसको ले गई थी। तो अब मैं यहाँ पे फटाफट अपना जो बिस्तर वगैरह वो झाड़ लूँगी और ठीक कर लूँगी बिस्तर, क्योंकि बिस्तर अगर ठीक रहे तो पूरा दिन ही सही लगता है कि हाँ, एक काम हो रखा है। नहीं तो अगर बिस्तर वगैरह सब कुछ फैला रहे ना, तो कुछ ज़्यादा ही मेरे को तो टेंशन हो जाती है कि ये पूरा घर फैला हुआ है। तो मैं धीरे धीरे करके, मेरे पे जो भी टाइम बचता है वो उसमें कर लेती हूँ। तो मैं पहले अपना बिस्तर ठीक कर लेती हूँ, अपना रूम मैं बिल्कुल ठीक कर लूँगी। तो क्या होगा कि मैं नहा धो के रेडी हो जाऊँगी, तो खाना पीना बनाने के बाद फिर मुझे ज़्यादा काम नहीं रहता है, बिस्तर वगैरह ठीक करने की टेंशन नहीं रहती। फिर यही रहता है कि झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, बर्तन धो दो, बस यही काम रहता है। तो बिस्तर वगैरह मैं ठीक कर लूँगी, और अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं दूसरे रूम का भी अपना ठीक करके आ जाऊँगी, क्योंकि सवेरे पर थोड़ी जल्दी ही होती है खाना पीना बनाने में। तो इस वजह से मेरे पे जितना टाइम मिलता है मैं करते हुए काम चली जाती हूँ। मैं बाद के लिए छोड़ती नहीं कि हाँ, मैं बाद में कर लूँगी। तो देखिए, देखते ही देखते मेरा रूम भी बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने, क्योंकि लगभग लगभग अभी 7:30 हो गए थे। और ज़्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा कि वो बिस्तर ठीक करके जाती हैं और फिर कोई पीछे से आता है, वो बिस्तर आपका ख़राब कर देता है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। आपके साथ अगर होता हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मेरी सब्जी भी बन के बिल्कुल रेडी हो रही है, ये देखिए। और यहाँ पे मेरे चावल भी बिल्कुल ही रेडी है। ये तो खाना ऑलमोस्ट डन है। अब तो यहाँ पे मैंने खाना बना लिया था। अभी मुझे रोटी और दाल बनानी थी, तो वो मैं बाद में बनाऊँगी। रोटी गरम गरम बनाऊँगी जब सब खाएंगे। तो देखिए, ये है हमारे आलू। और वो दादी बैठी हैं और खेत से जो आलू आए हैं उसको सारे बोरी से निकाल के धूप में सुखा रहे हैं, क्योंकि अभी खेत से आलू आए हैं तो आलू हैं हमारे गीले। तो इतने में बाबू मेरा सो रहा है, तो मैं चली जाती हूँ छत की तरफ। देखती हूँ छत पे ना हमारे जो मकई होते हैं ना, वो सूख रहा है, और आधे से ज़्यादा तो घुन खा गई, और जो कुछ बच गया उसको कौवे आके मुंह मार जाते हैं, खा जाते हैं। तो मम्मी ने बोला कि मेरे को तो टाइम मिल नहीं पाता है, अभी आलू में बिज़ी हैं, तो बाबू अगर सो रहा है तो तुम ही जाके
फटाफट उठा दो। तो मैं यहाँ पे आ गई थी उठाने। और देखिए, मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया था कि हल्दी, मैंने आपको बताया था कि हल्दी हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी हल्दी है उसको हमने उबाल के और सुखा दिए थे, और इसको सूखते हुए कम से कम 1 हफ्ता हो गया है। तो देखिए, ये अभी कुछ और सूखेगा, अभी ये पूरी तरीके से नहीं सूखा है। तो अब मैं चली गई थी मकई का दाना उठाने। ये मकई का दाना जो भुट्टा होता है ना, उसी का है ये। उसी के जो दाने होते हैं, इसी को सुखा के तो ये मकई का दाना बन जाता है। तो ये जो है ना, घुन ने इतना ज़्यादा खा लिया था, आधा तो इसने वैसे ही बर्बाद कर दिया। इतना मैं जब उठा रही थी तो मेरा पूरा हाथ ही भर गया था, लग रहा था पाउडर सा लगा रखा, इतना ज़्यादा उड़ रहा था कि बस मैं क्या ही बताऊँ। तो फिर भी आप सब सोचते होंगे कि ये खाया हुआ जो घुन ने खा रखा है, ये मक्का तो हमारे किसी काम आने का नहीं है। तो हाँ, हमारे किसी काम में नहीं आने का, लेकिन हम ये गाय को देते हैं, हम गाय को बना के खिलाते हैं। तो इससे क्या होता है, उसकी दूध की जो क्वांटिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, और वो उसको जो है चारे के रूप में भी मिल जाता है। तो ये हम गाय को ही देते हैं। और जो हम कुछ होता है तो हम बेच भी देते हैं, और बाकी जो बचता है घर भी रख लेते हैं। तो अभी आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, आगे आगे देखिए आपको मैं क्या क्या हमारे जो खेतों में फसल होती है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। अभी कुछ दिन के ही बाद हमारा, अभी आलू तो अभी निकल रहे हैं, उसके बाद हमारा निकलेगा, उसके बाद हमारा सरसों निकलने वाला है, और सरसों के बाद निकलेगा हमारा गेहूँ और मकई। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आगे आगे आपको दिखा पाऊँगी कि हमारे खेतों में क्या क्या होता है, और कैसे होता है, और कितनी क्वांटिटी में होता है। तो चलिए, इसी के साथ देखिए मैं अपना उठाती हूँ, और मेरे हाथ आप देख ही सकते हैं कि कैसे एकदम पाउडर जैसे हो गए, इतना सारा भर गया था। तो और ना धूप भी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन मेरी ना तबीयत थोड़ी सी ढीली थी, ठीक नहीं थी, तो मुझे ना इतनी धूप में भी ठंड लग रही थी, इस वजह से मैंने स्टॉल डाल रखा। और मैं ना उधर देख रही थी कि कोई उधर बगल में ना एक छत पे कोई थी, तो वो ना मुझसे बात कर रही थी, तो मैं अभी उनसे बात करने लगी। तो यहाँ पे हमारे दोनों बोरे जो थे वो फुल हो गए थे। तो फिर मैंने नीचे से एक दूसरा बोरा मंगवाया, और मैं उसमें भी फिर मैं उठा दूँगी। और ये ना दूसरे वाले मकई है, वो थोड़े शेप में बड़े थे, और ये थोड़े से छोटे हैं। पता नहीं इसको कौन सा वाला बोलते हैं, मेरे को ना इतना कुछ पता नहीं है, क्योंकि बेसिकली मैं कभी गांव में रही नहीं, मैं हमेशा शहर में रही हूँ। तो मुझे बहुत ही कम पता है इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन ठीक है, मैं काफ़ी कुछ सीख गई हूँ यहाँ पे आके रह के। और मैं यहाँ पे उठा रही थी, तो इसकी जो धूल मिट्टी है ना, वो मेरे नाक में जा रही थी। तो मैं जानती थी कि मुझे ना छींक होने लगेगी, क्योंकि मुझे एलर्जी है। डॉक्टर ने कहा हुआ है कि तुम कोई भी काम करना धूल मिट्टी का तो मास्क लगा के ही करना। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं यहाँ पे अब स्टार्ट हो गई, और ये तो कुछ भी नहीं है, कम से कम मैं 7-8 छींक से कम नहीं करती हूँ। इसकी वजह से सब मुझ पे हंसते भी हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिए। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।